यही दोस्तों, वेटरन अकेडमी कांगड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं मॉक टेस्ट 6 लेके आया हूँ। इससे पहले मॉक टेस्ट 5 डिस्कस हो गए हैं और इसी के साथ आज एसएससी जीडी की जो डेट्स है वो अनाउंस हो गई हैं। 20 फरवरी से लेके 7 मार्च तक इसके पेपर हैं। तो आप अपना स्टेटस जान सकते हो। आप एसएससी की साइट में जाके एडमिट कार्ड के सेक्शन में जाके पता कर सकते हो कि आपके एग्जाम की लोकेशन कहाँ है, कौन सी शिफ्ट है और कौन सी डेट है। साथ ही में आपको अगर इंग्लिश और रीजनिंग की अगर वीडियोस चाहिए मॉक टेस्ट की, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो उसका क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपका? कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपको गिवन है 14 है, 14 है, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 14, 7 से यहाँ पे 2 आया। अब देखो 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 चौके 64 यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है। मतलब या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा, ये दोनों आंसर नहीं होंगे। इसके बाद मैं मल्टीपल ऑफ 7 चेक करूंगा या 11 चेक करूंगा। तो 6 और 2 8, 4 4 8। ठीक है, तो ये मल्टीपल ऑफ 11 भी है क्योंकि 22 है, 22 प्राइम नंबर है, तो मल्टीपल ऑफ 11 इसी में मिल रहा है। तो आंसर यही होगा, ये नहीं होगा। तो ऐसे भी चेक करते हैं हम। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि देखो 5 और 2 7, 4 4 8, 8 में से 7 कम हुए 1 बचता है। और अगर मल्टीपल ऑफ 11 होता तो ये 11 का क्या होता? डिविजिबल होता है। 11 का डिविजिबल एक ही है, तो आंसर क्या आ गया आपके पास? 64 सेंटीमीटर स्क्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोला क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में? अ कंपनी चार्ज 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ लोन। किसी ने लोन लिया है, उस पर 10% कंपनी जो है वो क्या कर रही है? आपसे चार्ज कर रही है, एज अ लोन चार्ज कर रही है। ठीक है, अब बोला क्या? अ सम ऑफ 2,20,000 गिवन बाय अ कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। 2 साल के लिए दिया। अगर कंपनी कंपाउंड इंटरेस्ट एवरेज 6 मंथ के बाद लगाती तो कितना, हाउ मच मनी वुड हैव बीन सेव्ड बाय बोरो इफ कंपनी कंपाउंडेड इंटरेस्ट एनुअली। हाफ ईयरली और एनुअली में डिफरेंस पूछा है। देखो लैंग्वेज कितनी अच्छी यूज की है कि 2 सालों के लिए कंपनी ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या दिया? कोई पैसा दिया। लेकिन कंपनी ने क्या किया? हाफ ईयरली, हाफ ईयरली इंटरेस्ट एवरेज 6 मंथ, मतलब हाफ ईयरली इंटरेस्ट लगाया। लेकिन अगर वही कंपनी आपकी ईयरली इंटरेस्ट लगाती तो कितना पैसा बचता? अगर मान लो आपके पास प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल आपके पास गिवन है, प्रिंसिपल कितना है आपके पास? प्रिंसिपल है 2,20,000, 2,20,000। प्रिंसिपल कितना है? 2,20,000। अगर रेट आपके पास 10% है तो टाइम क्या होगा? 2 ईयर होगा। और 2 ईयर होता है तो 2 1 आता है, 2 1 आता है, तो 2,20,000 का 10% हो गया 22,000 रुपये। तो ये 22 दूने 44, 44,000 आ गया। इंटू 22,000 का 10% कितना आया? 2,200। तो 2,200। तो आपको कंपनी को पे करना पड़ता 46,200 रुपया अगर ईयरली कंपाउंड लगता। लेकिन अब क्या लगा? हाफ ईयरली भी लगा है। तो प्रिंसिपल आपके पास 22,000 है, तो 2,20,000 है। रेट आपके पास 5% हो गया और टाइम क्या हो गया? 4 ईयर हो गया। और 4 ईयर के लिए क्या लगाते हैं? 4,6,4,1 लेते हैं हमारे पास। तो 22,000 का 5%, 22,000 का 10, 2,20,000 का 5%, 2,20,000 का 10% होता 22,000। तो 5% क्या आ गया? 11,000। यहाँ पे आ गया 44,000। 11,000 का 5%, 11,000 का 10% होता है 1,100। तो 5% 550 आ गया। ठीक है, उसके बाद 550 का आपके पास अगेन 5%, 10% 55 होता है, तो 5% क्या होगा? 27.5 हो गया। अब 27.5 का आपके पास कितना आना चाहिए? 5%। तो 27.5 का 5% आता है 1.375।
अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे आया 0, 6 पंजे 30, एक और 0, 6 पंजे 30 और 3, और इसको 27.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 110, 110, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 1.375, तो आपके पास आ गया 573 पॉइंट, यहाँ से 1 आया, यहाँ से भी 1 आया, यहाँ पे 3 और 1 4 आया, 4 3 7 आया, 47,411.35। तो ये आ गया आपका ईयरली का इंटरेस्ट, और ये आ गया हाफ ईयरली का। तो कितने का डिफरेंस है? 46,200 को माइनस कर दूंगा तो 0.375, 1 यहाँ से 14 में से दो कम हुए, सॉरी 4 में से 2 कम हुए, 2 बचे, 7 में से 1, तो 1211.375, तो लगभग 1211.40, लगभग ये इतना है। तो यानी कि पहला ऑप्शन लंबा था क्वेश्चन, लेकिन इतना भी कैलकुलेटिव नहीं था। अगर सिंपली करोगे तो लगभग 1 मिनट में हो जाएगा, 1 मिनट ले लेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आंसर आ गया 1211। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है बहुत। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 8, 16, 20 और 32। एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। और इसका एलसीएम बहुत आसान है, देखो फैक्टराइज कर लो। 8 को फैक्टराइज किया 2 का क्यूब, 16 को फैक्टराइज किया 2⁴, 20 को फैक्टराइज किया 2⁴ इंटू 5, 32 को फैक्टराइज किया 2⁴6, तो 2⁴6 यानी कि 32 आया और 5 एक्स्ट्रा आया। तो 32 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 32 2⁵5 ना कि 6, 2⁵5, 32 होता है और 5 एक्स्ट्रा है, तो 5 आया। एलसीएम कितना आ गया आपके पास? तो एलसीएम आया आपके पास सिंपल 32 को 5 से मल्टीप्लाई किया 160 है। ठीक है, एलसीएम बेसिक से भी ले सकते हो, ऐसे करना ऐसे कर लो, ये आसानी है इसका। एलसीएम 8, 16, 20 और 32, 2 के टेबल में कटिंग होगी तो आपके पास आएगा 4, 8, 10 और 16। फिर 2 के टेबल में कटिंग होगी 2, 4, 5 और 8। फिर 2 के टेबल में कटिंग होगी 1, 2, 5 और 4। फिर 2 के टेबल में 1, 1, 5 और 2। फिर 2 के टेबल में 1, 1, 5 और 1, 5 दूने 10, 10 दूने 20, 20 दूने 40, 40 दूने 80, 80 दूने 160, तो एलसीएम आएगा 160। होप सो क्लियर होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बोला दो ट्रेन्स हैं 140 मीटर और 160 मीटर की, आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ दौड़ रही हैं पैरेलल लाइंस पे। एक चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और एक चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। इन हाउ मच टाइम दे क्लियर ईच अदर, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करना है। एक दूसरे को क्रॉस करना, डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होता है, तो 140 और 160 300 मीटर का डिस्टेंस हो गया, डिवाइड बाय अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होती है, तो 90 इंटू 5/18, क्योंकि ये मीटर में है तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 से 5 आया, 5 से यहाँ पे 7 है और 7 से 5 तो कितनी, तो 12 आया, तो आंसर आया 12 सेकेंड। आंसर आएगा 12 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, तो ब्रैकेट सॉल्व हुई तो इसको सॉल्व कर लो पहले। 6 चौके 24, 24 और 2 26, माइनस के 26 में से 16 कम हुए, यहाँ पे है माइनस के 10, और फिर बाहर माइनस है तो क्या बना प्लस, तो 14 + 10, दूसरी ब्रैकेट को सॉल्व करके आया 14 + 10 जो कि 24 होता है, लेकिन बाहर क्या है नेगेटिव है तो माइनस होगा, और आगे क्या है 20 - 24, तो क्या आया -4 आया, लेकिन माइनस बाहर क्या है फिर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 40 + 4 यानी कि आंसर आया 44। तो ना कि टफ क्वेश्चन नहीं था, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, जल्दी से हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। द एवरेज अटेंडेंस एट अ क्रिकेट क्लब, कोई क्लब है क्रिकेट का जिसमें एवरेज अटेंडेंस है इतनी, उससे ड्रॉप होके कितनी बन गई, इतनी, एक साल में इतनी थी पहले 5640 लास्ट ईयर, एंड इस साल कितनी थी 3820 हो गई।
व्हाट इज परसेंटेज डिक्रीज, कितने का डिक्रीज है, माइनस कर लो, 0 से 0, 4 में से 2 कम हुआ आपके पास 2, 16 में से 8 कम हुआ 8, और यहां पे 4 में से 3 कम हुआ 1, 1820 डिवाइड बाय कितना आया 5640 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कटा, ठीक है। तो अब देखो 0 से 0 कटा, अब देखो 1% कितना आपके पास, यहाँ पे परसेंटेज बहुत दूर दूर है तो इसको मैं चेक कर लूंगा, 1% आपके पास, सॉरी 10% कितना है, 56.4 है इस वैल्यू का। तो अगर ये है तो 30% से तो ऊपर ही है, क्योंकि 10% ये है, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 12, 6 3 18 और 1 19, 5 3 15, 159.2 आ रहा है इसका 30%, कितना आ रहा है 30%। तो 30% से तो ऊपर ही वैल्यू, क्योंकि 182 है, तो 30% से ऊपर एक ही ऑप्शन है, तो इसका आंसर आ गया 32.26%। इसका आंसर कितना आ गया 32.26%। बात क्लियर है, ठीक है। नॉर्मली इतना है 32.26, क्योंकि लगभग ही है, क्योंकि ये आगे आपका 30%, अगर 2% आएगा तो, अगर 2% आएगा तो कितना आएगा, 1% आपका 5 आएगा, 2% 10 आएगा, 10 ऐड हो जाएगा, तो लगभग यहाँ पे पहुंच जाएगा, इस वैल्यू के साथ पहुंच जाएगा 32.26, लगभग इसका आंसर होगा। 30% से ऊपर ही है, तो 30% से ऊपर एक ही ऑप्शन है, तो मेरा आंसर 30% प्लस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक बुक है जो कि लिस्टेड है 300 रुपये, उस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो बोला कि कितना एडिशनल डिस्काउंट दूं ताकि 216 रुपए की वो मिले। अगर 300 पे 20% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 240 की चीज होगी। अब इसके बाद इसको और डिस्काउंट चाहिए ताकि वो 216 की मिले, ऑब्वियस ही बात है, कितने 24 रुपए का डिस्काउंट चाहिए, कितने पे 240 पे मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0, यानी कि 10% का और डिस्काउंट देना पड़ेगा ताकि आपके पास ये चीज जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 216 का मिलेगा। 20% ऑलरेडी दे दिया, 300 का 20%, 300 का 10% होता 30, तो 20% कितना हुआ 60 हुआ, तो 300 में से 60 चला गया, कितने की वैल्यू बनी 240 की। होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द वेट ऑफ अ लिक्विड वेरीज डायरेक्टली विद देयर वॉल्यूम। क्या हो गया, लिक्विड वेरीज है उनकी डायरेक्टली किसके वॉल्यूम के बराबर है, कि अगर 12 किलो की वेट है उससे वॉल्यूम कितने लीटर निकलेगा, 3 लीटर का वॉल्यूम बनेगा। 12 केजी का वेट है तो वो 3 लीटर बनेगा, मतलब 12 केजी किसके बराबर है, 3 लीटर के बराबर है। तो 1 लीटर किसके बराबर होगा 4 केजी, और मुझे कितना बनाना है 4 लीटर, मुझे 4 लीटर बनाना, तो ऑब्वियस ही बात है वो 16 केजी के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो आंसर आएगा 16 केजी, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या है, बेरीज डायरेक्टली कर रही है। तो गिवन है 12 केजी स्टैंड कर रहा है 3 लीटर को, तो 1 लीटर स्टैंड कर रहा है 4 किलो को, तो 4 लीटर स्टैंड कर रहा है 16 केजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका लेवल इतना है। अब बोला आउट ऑफ 10% 9% स्पेंड्स 15 रुपए ईच देयर ब्रेकफास्ट, मतलब 10% है, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 10, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 10, उनका वो एवरेज अमाउंट कितना स्पेंड कर रहे हैं नहीं पता, तो टोटल कितना बना, सम जिसको बोलते हैं एवरेज इनटू नंबर, यानी कि 10x बना। लेकिन 9 पर्सन ने 15 रुपए ईच के हिसाब से खर्च किया, तो 135 रुपए खर्च किया, ठीक है। और लेकिन जो 10th पर्सन है एक ही है, उसने कितना खर्च किया, जितना सभी ने एवरेज अमाउंट किया उससे 9 ज्यादा किया, ठीक है। तो उसने कितना किया x + 9, ये दोनों मिलके इतना बनेंगे कि नहीं बनेंगे, 135 + 9 + x = 10x। आपके पास 9x आ गया, क्योंकि x दूसरी जाके माइनस होगा, 9x = 144, तो x की वैल्यू आ गई 16, x की वैल्यू कितनी आ गई 16। टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ऑल ऑफ देम, तो सभी ने कितना किया 160 रुपए स्पेंड किए, क्योंकि x की वैल्यू 16 है, टोटल अमाउंट इतना स्पेंड हुआ है, तो 10 × 16 यानी कि 160, तो आंसर आ गया 160। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुण ने एक लैपटॉप
खरीदा किससे? संचित से। ठीक है, कितने का? 1,12,500। संचित ने इस पे 25% का प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, रमन ने बेचा था संचित को किस रेट पे? 20% प्रॉफिट पे। तो बोला कि रमन ने कितना पे किया था लैपटॉप के लिए, तो रमन ने एक्स रुपए पे किए थे और उसने 20% प्रॉफिट पे किसको बेच दिया? संचित को। 20% प्रॉफिट का मतलब होता है 6/5। और जब संचित ने किसको बेच दिया आगे? अरुण को। किसको बेच दिया लास्ट में? अरुण को। किस पे? 25% प्रॉफिट पे। 25% का प्रॉफिट होता है 5/4। कटिंग हो गई, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 2, और उसकी वैल्यू कितनी बन गई थी? 1,12,500। तो अब 3 से टेबल में कटिंग हुई तो 3 3 9, 3 3 9, बचा कितना? 2 बचा। कितना बचा? 2 बचा। 22 बना, 7 3 21, 1 22। ठीक है, अब इसका डबल हुआ तो 37 का डबल 74 होता है, 500 का डबल 1000 होता है, तो 75,000 रमन ने कितने का लैपटॉप खरीदा था? 75,000 रुपए का खरीदा था। नेक्स्ट, आज क्वेश्चन आसान है तो मैं जल्दी करा रहा हूं, क्वेश्चन टफ होते हैं तो मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करता हूं। बोला अ बस रन 20% फास्टर देन बाइक। मतलब बस की जो स्पीड है वो बाइक की स्पीड से 20% ज्यादा है। मतलब बाइक की स्पीड अगर 5 यूनिट है तो बस की कितनी है? 6 यूनिट। तो बस की 5x है तो सॉरी, बाइक की 5x है तो बस की कितनी है? 6x। फ्रॉम द बोथ स्टार्ट फ्रॉम सेम टाइम पे चली और अपनी डेस्टिनेशन 60 किलोमीटर पर पहुंच गई। ऑन द वे बस कितने मिनट रुकी? 10 मिनट रुकी। मतलब ये 10 मिनट का गैप जो है वो बाइक और बस के स्टॉपेज है कि बस रास्ते में 10 मिनट रुकी। द स्पीड ऑफ बाइक की स्पीड निकालनी थी। तो आपको पता है कि टू इक्वल स्ट्रेचेस की बात करें, स्पीड 1 स्पीड 2 और टाइम डिफरेंस है, तो आपके पास आता है S1 इंटू S2 अपॉन S2 माइनस S1 इंटू टाइम डिफरेंस। इसके बराबर होता है डिस्टेंस के बराबर होता है। तो डिस्टेंस आपके पास 60 है, 5x इंटू 6x यानी कि 30x² अपॉन 5x में से 6x कम हुआ तो 1x बचा इंटू 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब होता है 1/6, क्योंकि 10 को 60 से डिवाइड करना पड़ता है, आवर्स में कन्वर्ट करते। x से एक x कट गया, 6 से यहाँ पे 5 आया और 5 से यहाँ पे कितना आया? 12। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 यूनिट। तो बाइक की स्पीड कितनी थी? 12 पंजे 60 किलोमीटर पर आवर। अगर बाइक की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, बस की स्पीड पूछी होती तो 72 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास पूछी किसकी? स्पीड ऑफ बाइक पूछी है, तो आंसर आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, अब बोला क्या? ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है कि आपने 55 टॉफियां खरीदी और शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 11 टॉफिस। मतलब 11 टॉफिस का प्रॉफिट हुआ तो उसका कॉस्ट कब पूरा हो गया? 55 टॉफिस तो उसने क्या की? सेल की है, बेची की है, लेकिन 11 टॉफिस का उसको प्रॉफिट हुआ। मतलब उसका जो पैसा पूरा हो गया था वो 44 टॉफिस के ऊपर ही हो गया था, 44 टॉफिस के ऊपर। मल्टीप्लाई बाय 100, तो 11 से यहाँ पे 4 आया, 4 से यहाँ पे 25%, तो आंसर आ गया 25%। सिंपल याद रखो, प्रॉफिट हुआ होगा जब आपके पास शॉपकीपर ने प्रॉफिट अर्न किया है तो सेलिंग टॉफिस माइनस प्रॉफिट, वो डिनोमिनेटर में आएगा। वो कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में। लेकिन अगर लॉस होगा तो तब क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सेलिंग टॉफिस वो आएगा डिनोमिनेटर में। समझ गए? तो सिंपल है, 11 टॉफिस का प्रॉफिट हुआ तो 55 टॉफिस बेची है, 11 टॉफिस का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब ऑब्वियस ही बात है 11 टॉफिस का प्रॉफिट कमाया होगा तब जब पैसा पूरा हो गया उसके बाद। तो 44 टॉफिस पे उसका पैसा पूरा हो गया तो कॉस्ट कहां पूरी हुई? 44 पे। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, इसलिए 25% आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can do a piece of work in 72 days, B in 90 days. They work together for 30 days, then B left. Find the days taken by A to finish the remaining work. A किसी काम को 72 डेज में कर रहा है, B उसी काम को करने के लिए 90 दिन ले रहा है। एलसीएम आ गया 360। कितना आ गया? 360। A 5 यूनिट काम कर रहा है और B कितना कर रहा है? 4 यूनिट। एलसीएम सिंपल ले लो, ठीक है, क्योंकि 72, और अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो पता ही है 90 के टेबल में भी 360 आता है, 72 के टेबल में भी आता है।
ठीक है, इसलिए मैंने 360 डायरेक्टली ले लिया। अब देखो ये आ गया ए का वर्क, लेकिन उन्होंने बोला कि 30 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया, तो एक दिन में दोनों मिलकर 9 काम कर रहे हैं, 30 दिन तक काम किया 270, तो टोटल 360 काम थे, 270 हो गए, तो बचे कितने? 90 काम बचे। और 90 काम कौन करेगा? ए करेगा, क्योंकि बी तो छोड़ गया है। तो 90 काम करने के लिए बी ए करेगा, तो ए तो एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 90 काम करने के लिए ए को कितने दिन लगेंगे? 18। तो बोला फाइंड द डेज टेकन बाय ए, तो 18 दिन लिए ए ने काम को खत्म करने के लिए। आंसर आ गया 18 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास है कंपनी ऑफर्स सक्सेसिव डिस्काउंट, फर्स्ट ऑफर 25% एंड 5%। तो देखो नेट इफेक्ट आपको बताया हुआ है कि ए माइनस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये डिस्काउंट के लिए बनता है, क्योंकि डिस्काउंट कम होता है इसलिए माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस था प्लस हो गया। तो देखो 25 और 5 30, तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30 आ गया माइनस का, प्लस 125 डिवाइड बाय 100 यानी कि 1.25, तो ये आपका बना 28.75% डिस्काउंट, क्योंकि माइनस में था इसलिए डिस्काउंट पहला के। दूसरे में आपको क्या बना? माइनस का 20 माइनस का 10 प्लस 200 डिवाइड बाय 100 यानी कि प्लस का 2, तो 20 और 10 30, 30 में से दोगे 28%। और तीसरा इसी टाइप में बनेगा 15 15 30 माइनस के 30 प्लस 2.25 यानी कि 27.25। तो आपका सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट बना वो बना 28.75, तो फर्स्ट ऑफर, तो आंसर आएगा फर्स्ट ऑफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can do a piece of work in 20 days and B can do a same piece of work in 24 days। A किसी काम को 20 दिन में खत्म करता है, B उसी काम को करने के लिए 24 दिन लेता है। एलसीएम आ गया 120, यानी कि 6 और यहाँ पे 5। अब बोला कि दे बोथ टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क 120 डिवाइड बाय 11 10:10/11। आंसर आ गया 10:10/11। नेक्स्ट, अब आपके पास है इफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x जो है डायरेक्टली y पे डिपेंड करता है, तो x अगर 10 है तो y कितना होगा? 8। मतलब x अगर 10 है तो y कितना होगा? 8। देन द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 38, तो अगर 36 x y को 36 बनाना है, कितना बनाना है? y को 36 बनाना है, मतलब 8 को 2 से डिवाइड करना और 9 से मल्टीप्लाई करना, तभी तो 36 बनेगा। तो 10 भी तो x भी तो उसी मैनर में चेंज होगा 9/2 से, तो 5 आया, x कितना होगा? 45 होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो जो चेंज बाई में करोगे वही x में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर इंक्रीज बाय 30% देन अगेन इंक्रीज बाय 30%, वाई बट परसेंट शुड इंक्रीज द नंबर रिड्यूस टू गेट ओरिजिनल नंबर। एक नंबर है उसको 30% बढ़ाया तो 100 है, उसको 30% बढ़ाया 130 बन गया, फिर 30% बढ़ाया, अब देखो 30% बढ़ेगा तो 39 बढ़ेगा ना, तो 169 बन गया। अब उसको वापस ओरिजिनल नंबर पे बनाना है, मतलब आपको कितने का चेंज करना है? 69 का 169 पे मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, तो मैं सिंपली सॉल्व कर लूंगा। यहां पे अगर मैं 70 बना लूं तो 69/170 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कटा 17 चौके 8, यानी कि 40% से थोड़ा सा ज्यादा, 40% से हल्का सा ज्यादा, तो 40.82 इसका आंसर आया। इसका आंसर कितना आया? 40.82। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या बोल रहा है? अ सम 10,500 डिपॉजिट 2 years ago compounded annually with the rate of interest 10% per annum ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर पे 12% पर एनम। तो बोला टोटल अमाउंट कितना मिला? आपने डिपॉजिट कितना किया? 10,500। पहले साल आपको मिला 10%, 10% क्या होता है? 110 डिवाइड बाय 100। दूसरे साल क्या मिला? 12%, 112 डिवाइड बाय 100 का डायरेक्टली अमाउंट निकालना तो अमाउंट ही निकला, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। 5 के टेबल में यहाँ पे आया 21 और यहाँ पे कितना आया? 2, 2 के टेबल में आया 56। तो यूनिट प्लेस पे 6 वाले 2 ऑप्शन है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 21 को 11 से मल्टीप्लाई किया 231 मल्टीप्लाई बाय 56। यहाँ पे आ गया आपके पास 50 से मल्टीप्लाई किया 231 को, तो मैंने कल बताया है इसका हाफ कर दो 1 1 5 5 0 प्लस 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6
6 18, 6 दूने 12 और 1 13, 6 8 और 5 13, 5 और 3 8 और 1 9, 12,936 रुपये, 12,936 रुपये। वैसे मैं 11 का मल्टीपल भी देख सकता था और 7 का मल्टीपल भी। 11 का मल्टीपल देखो, 3 और 1 4, 6 4 10, 9 और 9 2 क्या 11, 11 और 10 में डिफरेंस 1 का, इसलिए ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता क्योंकि 11 का मल्टीपल भी देख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल भी कराया है। एक शॉपकीपर ने मिक्स किया 80 रुपए पर केजी और 95 रुपीज पर केजी की पल्सेस में मिक्स की, किस रेशो में, 2:3 में। तो एवरेज कॉस्ट निकालनी है। तो 80 रुपए के हिसाब से आपने 2 किलो ली, प्लस 95 के हिसाब से आपने 3 किलो ली, ओवरऑल आपको कितनी किलो ली, 5 किलो। तो 5 के टेबल में यहाँ पे 16 आया और 5 के टेबल में यहाँ पे 19 आया। 16 दूने 32 प्लस 19 क्या 57, 7 और 2 9, 5 और 3 8। तो एवरेज कॉस्ट कितनी आई, 89 रुपीज पर केजी। कितनी आई, 89 रुपीज पर केजी। लास्ट क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब, क्यूब का डायगोनल कितना है, इतना। तो क्यूब का डायगोनल क्या होता है, डायगोनल डी इज इक्वल टू √3a होता है। डायगोनल किसके बराबर होता है, √3a। तो √3a किसके बराबर आया, √432। तो साइड कितनी आ गई, √432 डिवाइड बाय 3, क्योंकि रूट के अंदर 3 जा सकता है। 3 एक कम 3, 4 3 12, 4 3 12, यानी कि 12। साइड कितनी आ गई, 12। तो वॉल्यूम कितनी होगी, a क्यूब होगी। तो 12 का क्यूब 1728 सेंटीमीटर क्यूब। होप सो आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप जरूर इस सेशन को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। प्लस हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे वेटरन्स एकेडमी कांगड़ा के नाम पे जाके फॉलो कर सकते हो आप। हम टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे और आप इस नंबर से हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।